So good morning students. Today I will show you this is the model of heart. ये क्या है स्टूडेंट्स? दिस इज द मॉडल ऑफ हार्ट. ये 3D है, बिल्कुल क्लियरली आपको विजिबल हो रहा है. ठीक है. सो दिस इज द मॉडल ऑफ हार्ट. सी वेयर इट इज लाई. हमारा हार्ट कहाँ पे सिचुएटेड है? इट इज लाई इन द चेस्ट कैविटी. वन स्टूडेंट्स कम हियर. वेयर इज दैट स्टूडेंट? कम हियर. So this is I am telling you this is one student. Okay, you stand here better. Stand here. Okay, this is the students and see here all the students see from this side. So this is the chest cavity. This is the chest cavity. इस chest cavity में सेंटर में और स्लाइटली थोड़ा सा क्या है लेफ्ट साइड में. इफ आई विल टेल द स्टूडेंट टू क्लोज द फिस्ट, मुट्ठी बंद करो. ओके, दिस इज द साइज ऑफ द हार्ट. ये क्या है? हार्ट का साइज है. किसका? ऑफ दिस स्टूडेंट. सो आपके हार्ट का साइज क्या होगा बेटा? द क्लोज फिस्ट, जो आपकी बंद मुट्ठी है वो आपके हार्ट का क्या होगा? साइज. और ये देखो स्लाइटली थोड़ा सा क्या है कोन शेप में, ऐसे नीचे से क्या आ गया? बिल्कुल कोन की नीचे से क्या है थोड़ा सा ऐसे कीप शेप में है ना, ऐसे. सो ये क्या है? अगर आप इसको यहाँ पे रखते हो हार्ट को यहाँ पे, तो ये स्लाइटली जो बेस है नीचे वाला जो हिस्सा है किस साइड है? स्लाइटली लेफ्ट हैंड साइड. इसलिए हम कहते हैं स्टूडेंट्स हमारा हार्ट क्या है? लेफ्ट हैंड साइड की तरफ है. ओके, नाउ अंडरस्टूड. इफ आई विल टेल दिस स्टूडेंट्स कि ये आपका कौन सा हैंड है? दिस इज लेफ्ट साइड. तो इट मीन्स दिस, इफ आई विल डिवाइड दिस हार्ट इनटू टू इक्वल पार्ट्स, तो टू इक्वल पार्ट्स में अगर इस हार्ट को मैं डिवाइड करती हूँ, सो दिस पोर्शन इज ऑफ लेफ्ट साइड एंड दैट इज द राइट वन. ये आपका कौन सा है? लेफ्ट साइड. तो ये क्या हो जाएगा? लेफ्ट पार्ट. और दैट इज द राइट, ये इसकी बॉडी का राइट है. तो ये हार्ट का भी आप लेबल जब भी करते हो नोटबुक के अंदर, इट मीन्स दिस इज द राइट साइड. कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं वो ऑपोजिट में उसको लेबल कर देते. तो रिमेंबर, जो आपका राइट साइड है वो हार्ट का भी क्या होगा? लेबल करते हो, ड्रॉ करते हो. सो इट इज द राइट साइड. ओके, नाउ यू विल गो स्ट्रेट. सो दिस इज द 3D मॉडल. ओके, आई टोल्ड यू द शेप and I have told that this is the size of our closed fist. बिल्कुल बंद मुट्ठी के समान हमारा हार्ट का साइज है. ये कहाँ सिचुएटेड है स्टूडेंट्स? इन द चेस्ट कैविटी एंड स्लाइटली टूवर्ड्स द लेफ्ट साइड. ओके, अगर हम हार्ट का वेट देखें तो फीमेल का जो होता है, अगर ग्राम में अगर हम उसको देखें मेजर करें, सो कितना होगा? 270, नियर अबाउट 270 ग्राम. ओके, एंड मेल्स का 340, नियर अबाउट 340, 350. दैट इज द वेट ऑफ द हार्ट. कितना इसका वेट होगा? फीमेल्स में नियर अबाउट 270 एंड मेल्स में 340 ग्राम. अभी देखो इसके हाउ मेनी चैम्बर्स. फर्स्ट आई विल डिवाइड दिस हार्ट इनटू टू पार्ट्स, टू इक्वल पार्ट्स. राइट साइड, see this is my left side, so I will tell this is the left side and this is the right side. right और left में डिवाइड कर दिया. now again ऊपर सेम टू चैम्बर्स में राइट और लेफ्ट डिवाइड करेंगे. अगेन इसको सेंटर से फिर हाफ डिवाइड करो. now अबाउट 2 चैम्बर्स और लोअर 2 चैम्बर्स. तो टोटल चैम्बर्स कितने हो गए? 4 चैम्बर्स. हार्ट में कितने चैम्बर्स होते हैं? 4 चैम्बर्स. सो अपर दोनों चैम्बर्स को, अपर 2 चैम्बर्स आर कॉल्ड एट्रिया. क्या बोलते हैं अपर 2 चैम्बर्स को? एट्रिया. और यू कैन से एट्रियम. ये कौन सा है? अगर ये मेरे राइट साइड में है तो राइट एट्रियम, अगर ये लेफ्ट साइड में है ऊपर वाला तो लेफ्ट एट्रियम. सो दिस इज राइट एट्रियम, दिस इज लेफ्ट एट्रियम. बोथ लोअर चैम्बर्स को हम दोनों को बोलते हैं क्या? लोअर चैम्बर्स को हम क्या बोलते हैं? वेंट्रिकल्स. सो दिस इज राइट साइड है, राइट वेंट्रिकल. दिस इज माई लेफ्ट हैंड, सो ये क्या हो गया? लेफ्ट वेंट्रिकल्स. सो राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल. नाउ आई विल ओपन दिस वन एंड शो यू अंदर से ये कैसा दिखता है आपको. इस तरीके से यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स,
इस तरीके से यहाँ पर क्या है, बिल्कुल क्लियरली आपको विजिबल हो रहा है, ठीक है। सो यहाँ पर ये 4 चैम्बर्स, और यहाँ पे दिखाओ, सी है। सो दीज आर द 4 चैम्बर्स, अंडरस्टूड। अब यहाँ पे देखो 4 चैम्बर्स में दिस इज राइट एट्रियम, दिस इज लेफ्ट एट्रियम, दिस इज राइट वेंट्रिकल एंड दिस इज लेफ्ट वेंट्रिकल, ओके। और ये जो है दिस इज कॉल्ड लार्जेस्ट आर्टरी। व्हाट इज द नेम ऑफ द लार्जेस्ट आर्टरी? एओर्टा, AORTA। लार्जेस्ट आर्टरी का क्या नाम है? एओर्टा, ओके। अब देखो बेटा, जब ब्लड सबसे पहले किस चैम्बर में आएगा? इस चैम्बर के अंदर आएगा। कौन? और जो राइट साइड का जो चैम्बर है, राइट साइड में राइट वेंट्रिकल और राइट एट्रियम। सो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल्स व्हाट दे कैरी, उनमें कौन सा ब्लड आएगा? इम्प्योर ब्लड। इम्प्योर ब्लड बोल दो, या आप क्या कह सकते हो? दैट इज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी वह ब्लड जिसके अंदर ऑक्सीजन क्या है? कम है। बट ज्यादा कंसेंट्रेशन किसका है? कार्बन डाइऑक्साइड का। मोर अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द ब्लड एंड लेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, इट मीन्स दैट ब्लड इज कॉल्ड इम्प्योर, और यू कैन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, अंडरस्टूड। इन दोनों चैम्बर्स के बीच में, सी, इन दोनों चैम्बर्स के बीच में यहाँ पे क्या है? एक वेल्व, VALVE, वेल्व होती है। नाउ व्हाट इज द यूज ऑफ दिस वेल्व? एट्रियम, राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल के बिल्कुल बीच में एक क्या होती है? वेल्व। दैट वेल्व इज कॉल्ड ट्राइकस्पिड वेल्व। क्या बोलते हैं इसको हम? ट्राइकस्पिड वेल्व। दिस इज कॉल्ड ट्राइकस्पिड वेल्व। अब ये ट्राइकस्पिड वेल्व का क्या काम है बेटा? कि ब्लड कैन फ्लो फ्रॉम दिस राइट एट्रियम टू राइट वेंट्रिकल। ब्लड राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में फ्लो कर सकता है, बट राइट वेंट्रिकल से बैक राइट एट्रियम में नहीं आ सकता। सो इट प्रिवेंट्स बैक फ्लो ऑफ ब्लड, इट प्रिवेंट्स बैक फ्लो ऑफ ब्लड। मतलब ब्लड यहां से यहां आ सकता है, बट यहां से वापस इस चैम्बर में ब्लड नहीं आ सकता। सेम in between left atrium and left ventricle there is also one valve that is called bicuspid valve. Bicuspid valve, this also prevents back flow of blood, means left ventricle से blood left atrium में वापस नहीं जाएगा। So left ventricle से blood कहाँ जाएगा? This largest artery called aorta, ये largest artery जिसको हम क्या बोलते हैं? aorta, इसके अंदर जाएगा blood, और यहां से पूरे बॉडी के पार्ट्स में, पूरे बॉडी के पार्ट्स मीन्स लार्जेस्ट आर्टरी से फिर स्मॉलर आर्टरीज, फिर फर्दर स्मॉलर आर्टरीज, और इस तरीके से पूरे बॉडी के एवरी ऑर्गन, एवरी पार्ट्स तक ब्लड पहुंच जाएगा। सो लेफ्ट साइड में डीऑक्सीनेटेड ब्लड एंड राइट साइड ऑक्सीनेटेड ब्लड। अब ये तो हो गया हमारा हार्ट का कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन मीन्स क्या हो गया? एक तरीके से मैंने आपको बता दिया हमारा हार्ट कैसा है, कि ये थोड़ा सा नीचे से कोन शेप में हो गया, ऊपर से थोड़ा सा ब्रॉडर है। इसके टोटल कितने चैम्बर्स हो गए? 4 चैम्बर्स हो गए, ठीक है। बीच में राइट साइड और लेफ्ट साइड चैम्बर्स को जो सेपरेट कर रखा है उसको हम बोलते हैं सेप्टम। ये क्या हो गया बीच में? सेप्टम। और जो हार्ट है वो बना होता है मसल्स। कौन सी मसल से? कार्डिक मसल्स। ये जो हार्ट है दैट इज मेड अप ऑफ कार्डिक मसल्स। कार्डिक मसल्स कौन सी मसल्स होती है स्टूडेंट्स? Cardiac muscles are those muscles which never fatigue, which never tired. Means ऐसी muscles जो लाइफ लॉन्ग तक वर्क करती रहती है बिना थके हुए। अगर हम दौड़ रहे हैं, if we are running, हमारे पाँव की जो मसल्स है, लेग्स की जो मसल्स है, टायर्ड हो जाएगी, थक जाएगी, पेन होगा उसमें। बट जो हार्ट की जो मसल्स है दे नेवर टायर्ड। सो हार्ट मसल्स किससे बनी होती है? कार्डिक मसल से। किससे बनी होती है? कार्डिक मसल से। समझ आ गया हार्ट के बारे में? ओके, नाउ लिसन वन मोर थिंग। अब मैं आपको इसका थोड़ा सा वर्क बता देती हूँ, हाउ इट वर्क, कैसे वर्क होता है। तो सबसे पहले राइट साइड में क्या होगा? इम्प्योर ब्लड कहां पर आएगा स्टूडेंट्स? इम्प्योर ब्लड किस में आएगा? कौन से चैम्बर में आएगा? राइट एट्रियम। और कौन लेके आएगा? वेन्स। व्हाट इज द नेम ऑफ दैट वेन? क्योंकि वेन्स के अंदर इम्प्योर ब्लड होता है
जो आर्टरीज के अंदर कौन सा ब्लड होता है, प्योर ब्लड होता है. ओके, सो वेन्स, यहाँ पे कौन सी वेन्स लेके आएंगे जिसको हम बोलते हैं सुपीरियर वेना केवा एंड इंफीरियर वेना केवा. ब्रिंग ब्लड फ्रॉम द ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी या ऑल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी. कहां पे ब्लड लेके आएगी बेटा, ब्लड आएगा राइट एट्रियम. राइट एट्रियम से ब्लड पासेस इनटू द राइट वेंट्रिकल. एंड लिसन, राइट वेंट्रिकल से ब्लड लंग्स में जाएगा. राइट वेंट्रिकल से ब्लड कहां जाएगा, लंग्स में. बट कौन लेके जाएगा लंग्स में ब्लड, दिस इम्प्योर ब्लड, दैट इज पल्मोनरी आर्टरी. रिमेंबर, पल्मोनरी आर्टरी. सो who will carry the blood from right ventricle to the lungs? That is only and only one. Name of that is artery. Which artery? Pulmonary artery. Remember students, pulmonary artery take impure blood from right ventricle. Right ventricle से blood कौन लेके जाएगा lungs के अंदर, that is pulmonary artery. See, all arteries carry pure blood. सभी arteries कौन सी carry करती है, pure blood. अगर एग्जाम में पूछ रहे थे विच आर्टरी कैरी इम्प्योर ब्लड, दैट इज पल्मोनरी आर्टरी. इट कैरी इम्प्योर ब्लड. सो पल्मोनरी आर्टरी टेक इम्प्योर ब्लड फ्रॉम राइट वेंट्रिकल टू द लंग्स, एंड फ्रॉम लंग्स द ब्लड इज प्योरिफाइड बिकॉज लंग्स, इन द लंग्स देर इज गैसेस एक्सचेंज इन द एल्वियोलिस. एल्वियोलिस के ऊपर क्या होंगे, कैपिलरीज, और वहां पे क्या होगा स्टूडेंट्स, देर इज एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस. सो now the blood is purified there, and which oxygen, that is rich blood. What is called that one, oxygen rich blood? Oxygenated blood. Now oxygenated blood comes from the lungs to the left atrium. Left atrium में blood आ गया oxygenated. That is, who will take this blood from lungs to the left atrium? That is by the pulmonary vein. Remember this. Veins carry impure blood, but pulmonary veins bring pure blood from lungs to the lungs to the, that is left atrium. कौन लेके आया, pulmonary vein. Pulmonary vein, lungs से left atrium. Now left atrium blood comes to the left ventricle, and left ventricle से blood comes to the, blood कहाँ पर आएगा बेटा, that is in the largest artery. Okay, largest artery, aorta, and aorta से further next and next arteries में जाता रहेगा, and it is passed into the all organs of our body. And heart continuously क्या करता रहेगा, जब ये एक चैम्बर से दूसरे चैम्बर में हार्ट में ब्लड जब पास होगा तो हार्ट क्या करता रहता है, कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स. जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट होगा ब्लड पासेस फ्रॉम अपर चैम्बर टू द लोअर चैम्बर. अपर चैम्बर से ब्लड लोअर चैम्बर में कैसे आएगा, जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होता है. जब एक्सपैंड हो गया इट मीन्स ब्लड उसके अंदर फिल हो गया. जब वो कॉन्ट्रैक्ट हो गया, आपने बैलून के अंदर वाटर भरकर उस बैलून को कॉन्ट्रैक्ट करो, आप सिकोड़ने की कोशिश करो ब्लड उस जिस इसको बैलून, तो क्या होगा, बैलून के अंदर से वाटर बाहर आएगा. तो सेम अगर ये इसी तरीके से कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपैंड होगा तो क्या होगा, इससे नेक्स्ट चैम्बर से ब्लड पास टू नेक्स्ट चैम्बर, एक से नेक्स्ट चैम्बर में. सो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के कारण ही क्या है, नेक्स्ट चैम्बर में ब्लड फटाफट पास आउट होता रहता है. एंड यू अंडरस्टूड अबाउट दिस ट्राइकस्पिड वेल्व एंड बाइकस्पिड वेल्व. So this is all about the working and all about the what construction of the heart, means heart के chambers और all this one. इसका structure, ये क्या हो गया, इसका structure और working I have explained. I hope it is clear. So thank you students.